पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर के तौर पे हम किस तरह से आ सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या सोल्जर बन के हम कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं, क्या सोल्जर बन के कमीशन्ड ऑफिसर बनना आसान होता है, लेफ्टिनेंट के तौर पे आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, सोल्जर ज्वाइन करके तो हम क्या सीएसएस कर सकते हैं, पीसीएस कर सकते हैं, पीएमएस कर सकते हैं, सोल्जर भर्ती होने के बाद हमें क्या क्या सहूलियात मिलती हैं, तरीकाकार क्या है और सोल्जर बनना क्या आसान है, टेस्ट कौन कौन से होंगे और किस तरह से हम पाकिस्तान आर्मी को बतौर सोल्जर ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस और इंटरव्यू वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से इदारों से एफिलिएट रह के, इदारों से मोहब्बत करके, पाकिस्तान से मोहब्बत करके, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करके किस तरह अपना करियर ग्रूम करना है, किसी और दीगर सरगर्मी में, किसी और दीगर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना है, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है और अपने फ्यूचर के लिए काम करना है। थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर बनने के लिए सबसे पहले आपका कद होगा 5 फीट 6 इंच, आपकी उम्र होगी 17 साल से लेकर 22 साल तक। उसके बाद जो ग्रेजुएट लोग हैं वो 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है, नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। मैट्रिक आपकी तालीम होगी जी, सेकंड डिवीजन आपकी होगी, नंबरों का वैसे डिफाइन नहीं है लेकिन ज्यादा नंबरों वालों को तरजीह दी जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जो नजर है 6x6 विदाउट ग्लासेस, चेस्ट आपकी 32-33 होगी, और आप लगा 1 माइल या 6 किलोमीटर 8 मिनट में। ये सारी की सारी चीजें आपकी हो गई। उसके बाद फिर आप पुशअप लगाओगे 15 से 20 2 मिनट में, सिटअप लगाओगे 15 से 20 2 मिनट में, और चिनअप और पुलअप लगाओगे 3 से 5 2 मिनट में। ये सारी चीजें आप करोगे। डिच क्रॉसिंग करोगे, गड्ढा 7.4 फीट यानी तकरीबन 7.5 फीट का गड्ढा और क्रॉस करोगे जंप लगा के। उसके बाद आपका होगा जी, से पहले गौर से सुन लीजिए, टेस्ट आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 90 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 80 क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपने वो करने होते हैं। हल आसानी के साथ कर लेते हैं सारे के सारे बच्चे। उसके बाद फिर आपका होगा नॉन वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल या अशकाल वाला टेस्ट, उसमें 60 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आप आसानी के साथ हल कर लेते हो। फिर आपका आ जाए इंटेंस टेस्ट, मरहला का आपका जाता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक्स में आपने वही चीजें करनी होती हैं जो आपने शुरू पढ़ी हुई हैं, यानी पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारे का सारा आपका एकेडमिक्स है। उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, उसके बाद ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है और मैथ वगैरह, इंग्लिश, उर्दू, ये सारी चीज़ें आपका एकेडमिक्स का टेस्ट होगा। उसमें जनरल नॉलेज भी आपका शामिल होगा। उसके बाद जी एकेडमिक्स में आप पास हो गए, देन आपका होगा इब्तदाई मेडिकल, इब्तदाई इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट आप उसको कह लें। ये सारे टेस्ट हो गए, देन आपका एक मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा। मामूली सी चीज़ सारी चीज़ें होती हैं। देन आपकी लिस्ट चली जाती है हेडक्वार्टर में, जीएचक्यू में, वहाँ से आपकी अप्रूवल हो जाती है। उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट लग जाती है। उस लिस्ट के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलवा लिया जाता है, आपका मेडिकल करवा के डिपार्टमेंट में इंडक्शन दे दी जाती है, आपकी भर्ती हो गई, आप अपनी नौकरी शुरू कर ली आपने डिपार्टमेंट में। अब आपकी ट्रेनिंग होगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद आपको आर्मी की मुख्तलिफ यूनिट्स में, विंग्स में तैनात किया जाता है, आपको सर्विस का आगाज कर दिया जाता है। इस तरह से आप पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर के तौर पे भर्ती हो सकते हो। और ये सारे के सारे मराहिल और ये सारी की सारी वीडियोस मेरी बहुत सी पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो भी देख लीजिएगा। हर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन, रहनुमाई और गाइडलाइन मिल जाती है। इसके साथ साथ अब जरा गौर से सुन लीजिए, जितने आप सवाल करते हो, सवाल आप व्हाट्सएप पे आके नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन लें, फिर आपका गिला नहीं बनता बेटे। मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुका होता हूं कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, किस तरह से करना, और यही सारी की सारी चीजें अपने नोट्सों में बताते हैं। नोट्सों में सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। यूट्यूब कमेंट्स में जितने आप सवाल करते हो मैं वहां पे आपको जवाब जरूर दे देता हूं। यूट्यूब शॉर्ट्स जो वीडियो आती है मेरी 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड की, उनमें सारे जवाब दे देता हूं। फिर आप व्हाट्सएप पे आके फजूल सवाल नहीं करेंगे और फजूल बहस नहीं करेंगे। जी आप कौन, जी मैं कौन, इस तरह के बेटा सवाल नहीं करेंगे। बात से बात निकलती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए आप लोग फजूल किस्म की हरकतें नहीं करेंगे व्हाट्सएप पे आके। तमाम डॉक्यूमेंट्स बेटा साथ रखो अपने, टेस्ट करवा के किसी गस्टेड ऑफिसर से 3 कॉपियां टेस्ट करवा लो। उसके बाद जो 17 साल के बच्चे हैं वो बे फॉर्म, और उसके बाद स्मार्ट कार्ड वो भी साथ रखिए, और पेरेंट्स का शनाख्ती कार्ड, CNIC डोमिसाइल वो भी साथ रखिए। ये सारी चीज़ें टेस्ट करवा के 3 कापियां अपने पास रख लें, जहां जहां जरूरत पड़े देते जाएं। 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर भी साथ लगा, गस्टेड और टेस्ट करो भी आप अपने पास रख लें। इस तरह से आपका टाइम भी बच जाता है, टाइम पे टाइम आपको भागना नहीं पड़ता।
कि जनाब ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ रह गई है, इसलिए आप लोग सारे ये काम करके रखिए। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी भर्ती आती है, हर हर सूबे में आपकी भर्ती आती है। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस को बतौर सोल्जर आप ज्वाइन करते हो। पाकिस्तान एयरफोर्स में भी यही तरीकाकार होगा ऑलमोस्ट, पाकिस्तान नेवी में यही तरीकाकार, पाकिस्तान आर्मी में भी यही तरीकाकार है। इसे आप एक अब जरा सुन लीजिए जी आपके सवालों के जवाब गौर से। क्या पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होके एज अ सोल्जर तो मैं क्या कमीशन ऑफिसर बन सकता हूं, सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हो जी। पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर भर्ती होके आप कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको रियायत होती है, एज में भी 1 साल की रियायत होती है और मार्क्स में भी इसी रियायत होती है। आप मेहनत करो तो आप बतौर ऑफिसर भी आ सकते हो, कमीशन ऑफिसर बन सकते हो पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर बन के। कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या सर पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होकर तो मैं अपनी तालीम जारी रख सकता हूं, मैं आगे CSS या PMS कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हो जी। डिपेंड्स ऑन योर अथॉरिटीज। आप अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी से NOC लेके, सर्टिफिकेट लेके, डिपार्टमेंटल परमिशन, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। हाँ, पढ़ाई आपने प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे ही जारी रखनी होगी। रेगुलर क्लासेस में जाके आप पढ़ाई नहीं कर सकते। क्या सर हम रात को ड्यूटी खत्म करके तो घर वापस आ सकते हैं? पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर भर्ती हो गए? बिल्कुल नहीं आ सकते जी। आप घर हर रोज नहीं आ सकते। आपकी मुख्तलिफ यूनिट ड्यूटी, मुख्तलिफ पोस्टिंग हो सके, तो लिहाजा आपको छुट्टी मिलती है, जितनी मर्जी छुट्टी ले लें, आपको छुट्टी मिलती है। कोई उसमें पाबंदी और कैद नहीं होती। आपको 3 माह के बाद 10 दिन की छुट्टी मिलती है। आपको उसकी एक और वजह भी है कि आप फिर सुबह सुबह जल्दी वापस नहीं जा सकते। आप लोगों ने सुबह सुबह उठ के PT परेड करना होता है, दौड़ रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप लगाने होते हैं। आपने आपको फिट करना हो, उसके बाद फिर आपके ड्यूटियां काम होते हैं उसमें, वो सारे के सारे काम आपने करने होते हैं। तो आप हर रोज वापस घर आके वापस यूनिट में नहीं जा सकते, इसलिए आप लोगों ने वहना हो। वैसे तो बड़ी मजे की लाइफ होती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो बेटा, हर रोज एक्सरसाइज करते हो, वर्जिश करते हो, मुख्तलिफ टास्क आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ ड्यूटियां मिलती हैं, वो ड्यूटियां करते हो, तो वो बड़ी अच्छी इज्जत और ऑनर वाली जॉब का आगाज करते हो। तो वहां पे रहना एक अच्छी एक्टिविटी होती है। एकेडमिक्स के सवाल सर कहाँ से आएंगे और हमें गाइडलाइन किस तरह से मिले और किस किस बुक को हम पढ़ें? तो बेटा एकेडमिक्स में मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों की जो बुक्स की फहरिस्त है वो मैंने नोट्सों के साथ दी हुई है। उसके अलावा जितनी आपने तालीम हासिल की होती है पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक, वो सारी की सारी एकेडमिक्स है, उसी में से ऑलमोस्ट सवाल आते हैं। उसके बाद आपने पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और पर्सनैलिटीज़ के साथ अटैच होना होता है। इसी तरह वर्ल्ड अफेयर, वर्ल्ड पर्सनैलिटीज़ और वर्ल्ड करंट इश्यूज़ पे आपने देखना होता है, चीज़ें नोट करनी होती है। वो सारी चीज़ें कहाँ से कैसे नोट करनी है, ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में बताई है। क्या सर मेडिकल फ्री होता है हमारा? बिल्कुल जी, आपका मेडिकल भी फ्री होता है और आपकी फैमिली का मेडिकल भी फ्री होता है। CMH से, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल से आपका इलाज होता है और फ्री ऑफ कास्ट होता है आपका और आपकी तमाम फैमिली का। आपको किरायों में 50% रियायत हासिल होती है, ट्रेन में, एयर टिकट्स में, एटसेट्रा। उसके बाद फिर आपको राशन फ्री मिलता है, रिहाइश फ्री मिलती है, आपका खाना, रिहाइश, हर चीज़ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से होती है। उसके बाद फिर आपकी तनख्वाह आपको दी जाती है, होम टेकन सैलरी जो आप अपने घर ले जाते हो। बहुत सी सहूलियात आपको हासिल होती हैं पाकिस्तान आर्मी में। इस तरह से आप पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन करते हो। क्या सर मेरा CNIC अभी नहीं बना हुआ, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC मेरा अभी नहीं बना, तो क्या मैं भर्ती हो सकता हूं? बिल्कुल आप हो सकते हो जी। दो चीजें होती हैं आपकी, एक आपका बे फॉर्म होता है जिसमें फैमिली पूरी के नाम लिखे होते हैं और आपका नाम भी लिखा होता है। उसके बाद वालिद का शनाख्ती कार्ड, वो 7 चीजें लग जाती हैं, बे फॉर्म लग जाता है। और उसके बाद फिर आपका तीसरी चीज होती है स्मार्ट कार्ड, वो 7 लग जाता है। चौथी चीज होती है आपका डोमिसाइल। ये सारी चीजें 7 लग के आप भर्ती हो सकते हो, इसीलिए आर्मी ने इसकी उम्र जो है वो 17 साल रखी है। मेडिकल में सर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? मुझे पाइल्स का इशू था, बवासीर जिसको कहते हैं, तो मेरा वो अब सही हो गया, तो क्या मैं भर्ती हो जाऊंगा? बिल्कुल आप हो जाओगे जी। अगर पाइल्स का आपका इशू नहीं है, रिजॉल्व हो चुका है, तो आप भर्ती जरूर हो जाओगे। आपकी पाइल्स देखी जाती है, नी नॉकिंग देखी जाती है, एल्बो एंगल देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी पुशअप, सिटअप, चिनअप्स लगवा के बॉडी पूरी को देख लिया जाता है, एग्जामिन कर लिया जाता है कि कहीं पे कोई फॉल्ट, कोई मसला तो नहीं है। आप आसानी से भर्ती हो जाते हो, कोई इशू नहीं है। मेरी नज़र सर वीक है, तो क्या ग्लासेस के साथ मैं भर्ती हो सकता हूं? बिल्कुल आप हो सकते हो जी। विद आर विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से एलिजिबल हो। अब ये कितनी कम तक चल जाएगी, ये आप से मशवरा
आई एम नॉट अ डॉक्टर, बेसिकली मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। आप लोग CMH हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मशवरा करें, वो आपको सही तरीकाकार और गाइडलाइन दे देंगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि किस तरह से आप पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस में एज अ सोल्जर आ सकते हो, सोल्जर के तौर पे पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद फिर आप अपनी कमीशन सर्विस का भी आगाज कर सकते हो, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस मिशन ऑफिसर बन सकते हो, एज अ लेफ्टिनेंट भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।